Hello everyone, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. Alright, so आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. लास्ट वीडियो में हमने एक जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं. एंड आई प्रॉमिस्ड दैट कि इसके बाद मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगी. तो आज सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लेकर आई हूँ कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. हम जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस कर चुके हैं, बट आई सजेस्ट कि जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए. डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, यू कैन चेक इट आउट देयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज सेशन. तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि कितने तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं. राइट, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है और उसी को फॉलो करते हुए जो कम्युनिकेशन है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो करता है. ठीक है, लेकिन अब अलग अलग टाइप्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के. सो देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखे जाते हैं. द नंबर 1 इज सिंगल चेन, सेकेंड वन इज व्हील नेटवर्क, थर्ड वन इज सर्कुलर नेटवर्क, फोर्थ वन इज फ्री फ्लो नेटवर्क एंड द लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क. वन बाय वन हम सारे टाइप्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सिंगल चेन. सिंगल चेन जैसे कि आपको डायग्राम से दिख रहा है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन यहाँ पर है, उसके बाद अगेन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया. मतलब जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो एक सिंगल चेन की लाइन में फॉर्म होता है, A to B, B to C, C to D, D to E एंड सो ऑन. मतलब जो सबसे पहले हमारा ये सुपीरियर है, इसके नीचे B इसका सबऑर्डिनेट है, इसके नीचे C इसका सबऑर्डिनेट है, इसके नीचे D इसका सबऑर्डिनेट है. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन A से B पर आई, B से C पर आई, C से D पर आई, D से E पर आई. तो A का सबऑर्डिनेट B, B का सबऑर्डिनेट C, C का सबऑर्डिनेट D. इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो होती है तो उसको बोला जाता है सिंगल चेन नेटवर्क. अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इस टाइप को फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो हमारे डिसीजन मेकिंग्स है वो बहुत डिले होगी, इन्फॉर्मेशन की जो पासिंग है वो भी बहुत डिले हो जाएगी. और बेसिकली ये जो टाइप है सिंगल चेन टाइप, ये बेसिकली हमारा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा जाता है जहाँ पे बहुत कमांड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि ए का जो सबऑर्डिनेट है B वो B को ही बताएगा, B फिर आगे C को ही बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को, और C सिर्फ B को ही रिपोर्ट कर सकता है. अब ये हमारी अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. इसमें ये सिर्फ इसे ही बताएगा, ये इसे ही बताएगा, ये इसे ही बताएगा, और किसी से ये लोग कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं. तो इस तरीके के नेटवर्क को बोला जाता है सिंगल चेन नेटवर्क. अब जो हमारा सेकेंड टाइप है दैट इज द व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क में क्या होता है, आपने इसका देखा होगा, इसकी शेप इज सच लाइक अ व्हील. इसमें क्या होता है, ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं A, B, C एंड D, ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ये बस इस एक पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं जिसको बोला जाता है हब ऑफ द व्हील. राइट, इसको क्या बोला जाता है, हब ऑफ द व्हील. ये हमारा व्हील का हब है और ये A, B, C, D ये चारों के चारों आपस में कम्युनिकेट करने के बजाय इस मेन पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं. अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या आएगा कि जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि इन चारों को आपस में मिलकर काम करना है. राइट, बट ये चारों आपस में कम्युनिकेट करने की बजाय इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं. राइट, तो ये होता है हमारा व्हील नेटवर्क. द नेक्स्ट टाइप इज सर्कुलर नेटवर्क. नाम से समझ में आ रहा है, सर्कुलर मतलब जो कम्युनिकेशन है वो हमारा मूव करता है इन सर्कल, वेदर इट्स क्लॉकवाइज और इट्स एंटी क्लॉकवाइज.
या तो ए से बी से, बी से सी से डी से, डी से ई पे एंड देन ए पे, या फिर यही कम्युनिकेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन ये इससे ही कम्युनिकेट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा और ये इससे कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही यही कम्युनिकेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अब इसमें क्या होता है, अगेन जो हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत डिले हमारे पास आएगी। तो अगर सर्कुलर फॉर्म में हमारी कम्युनिकेशन फ्लो होती है, दैट इज़ नोन एज द सर्कुलर नेटवर्क। अच्छा, सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, ये सारे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं फॉर्मल के, तो इसमें जितने भी टाइप्स में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वही कम्युनिकेशन हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग एंड द वर्किंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारी कोई भी इनफॉर्मल गॉसिप्स नहीं आते हैं, इनफॉर्मल टॉक्स नहीं आती हैं। जो भी कम्युनिकेशन सर्कुलेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और उनके ऑपरेशन से रिलेटेड ही होगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन क्या है? इस डायग्राम में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एवरीवन इज एबल टू कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरी पर्सन, राइट? ये इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, बट एक ही चीज़ है, वो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो होना चाहिए हमारा फॉर्मल। अगर वो फॉर्मल से हटकर हमारा इनफॉर्मल हो जाता है तो फिर वो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं रहता है। और इस टाइप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है? इस टाइप का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे डिसीजंस बहुत जल्दी होंगे, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी हमारे पास आएगी, राइट? सो दिस इज़ द फ्री फ्लो नेटवर्क। एंड द लास्ट वन इज़ इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी क्या होता है? इसकी जो शेप है दैट इज इन्वर्टेड वी, ऑपोजिट वी लाइक दिस, ठीक है? इसमें जो पर्सन है, जैसे कि ये ए है, ये हमारा बी है, इनका इमीडिएट सुपीरियर है सी और सी का इमीडिएट सुपीरियर है डी। तो ये जो दोनों पर्सन्स हैं ए और बी, या तो इनको अलाउ होता है या तो ये सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से कम्युनिकेट करेंगे, या फिर ये अपने सुपीरियर के सुपीरियर यानी कि डी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो व्हेन you are allowed to communicate your immediate superior और superior, तो उसमें हमारी inverted V वाली शेप बनती है जिसको बोला जाता है inverted V network. So there are the 5 types of the formal communication network: single chain, wheel, circular, free flow and inverted V. सिंगल, एक बार शॉर्ट में मैं सबको बता देती हूँ फिर से। सिंगल चेन क्या होता है? 1 by 1 थ्रू द चेन ऑफ कमांड, थ्रू द लेवल ऑफ हिरार्की को फॉलो करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, वेदर इट्स अपवर्ड और इट्स डाउनवर्ड। देन द सेकेंड वन इज व्हील नेटवर्क। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ एक मेन पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं जिसको हब ऑफ द व्हील बोला जाता है। एंड द थर्ड वन इज द सर्कुलर नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो करता है एक सर्कुलर मोशन में, वेदर द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंड द फोर्थ वन इज द फ्री फ्लो। इस टाइप के अंदर एवरीवन इज एबल टू कम्युनिकेट विद ईच एंड द एवरी पर्सन, राइट? इसमें डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट होती है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी हम लोगों को रिसीव होती है, पास ऑन होती है। एंड द लास्ट वन इज द इन्वर्टेड वी, व्हेन यू आर अलाउड टू कम्युनिकेट योर इमीडिएट सुपीरियर और सुपीरियर्स सुपीरियर, तो उस तरीके को बोला जाता है, उस टाइप को बोला जाता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। सो आई होप आप सबको टाइप्स, कितने तरीके के फॉर्मल नेटवर्क्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँगी दैट विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।